हुक्मरानों की है जो सालाना अरबों रुपए पाकिस्तानी अवाम की जेबों से निकाल लेते हैं और इस एडिंग एंड अबेटिंग में हुकूमत या रियासत का पूरा पूरा हाथ है। आईपीपीज की यह कहानी ऐसे पावर प्लांट्स की कि जो बिजली पैदा ना भी करें तो उन्हें कैपेसिटी पेमेंट की मद में अरबों रुपए अदा किए जाते हैं। 2300 खरब रुपए का सर्कुलर डेट इसके अलावा है और इस सर्कुलर डेट को खत्म करने या मुंजमद करने के लिए वही रियासत के जिसने पावर प्लांट से मुआहदे किए हैं वो बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा कर देती है। गुज़िश्ता माह बिजली की कीमतों में होश शबा इजाफे के बाद यह बहस जोर पकड़ चुकी है कि अवाम कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में हुकूमती नाअहली का खराज अदा करे और फिर साबिक वजीर कॉमर्स उस पर भी नजरसारी की जा रही है और वो भी एडजस्ट होंगे इंशाल्लाह। इमरान खान ने ट्वीट करते हुए कहा था कि मैं कौम को आईपीपी से किए गए नए मुआहदे पर मुबारकबाद पेश करता हूं और यह भी कहा था कि इससे सर्कुलर डेट और बिजली की पैदावारी कीमत कम होगी। ये वही वक्त है नाजरीन कि जब आईपीपी के हवाले से तफ्तीश का फैसला करते हुए कमेटी भी तश्कील दी गई थी। मोहम्मद अली की सरबराही में 9 रुकनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन सिफारिशात वजीर आजम इमरान खान को पेश की थी और फिर अनफॉर्चुनेटली वही हुआ। पाकिस्तान में जो होता है बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली। हालांकि वो कमाल रिपोर्ट थी, रिपोर्ट ऑन द पावर सेक्टर कमेटी फॉर पावर सेक्टर ऑडिट सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन एंड फ्यूचर रोड मैप के उन्वान से लिखी गई 288 सफ़ात पर मुश्तमिल इट वॉज अ रिपोर्ट वर्थ रीडिंग। इस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि मुतअद्दिद पावर प्लांट्स ने जायद मुनाफा हासिल किया गया। मियां मंशा ग्रुप के 4 पावर प्लांट्स ने 2011 से 18 के दरमियान तकरीबन 11 अरब रुपए जायद मुनाफा कमाया। उस वक्त के हुकूमती वजीर नदीम बाबर के सबा पावर प्लांट्स ने तकरीबन 1 अरब जायद मुनाफा और 3 अरब रुपए से जायद डिविडेंड्स की सूरत वसूल किए। रज़ाक दाऊद के जो उस वक्त हुकूमती मुशीर थे उनकी कंपनी रूश पावर ने 9 अरब रुपए लागत से लगाए गए पावर प्लांट से 30 अरब रुपए कमाए, जबकि उनकी एक और पावर प्लांट ऑल्टर्न एनर्जी ने तकरीबन 6.5 अरब रुपए कमाए। रिपोर्ट में मजीद बताया गया था कि सब पावर प्रोजेक्ट और ओरिएंट पावर प्लांट ने तकरीबन 10 अरब रुपए जायद मुनाफा कमाया। इन दोनों प्लांट्स के मालिक नदीम बाबर हैं। इसी तरह JWD ग्रुप के 2 पावर प्लांट्स ने तकरीबन 4 अरब रुपए का जायद मुनाफा कमाया और बजाय इसके कि इनके खिलाफ मजीद कार्रवाई होती, हीट ऑडिट की तब बातें हुई, बहुत गहराई में रिपोर्ट गई, मगर आईपीपी के साथ नया मुआहदा करके इन सब को अकोमोडेट किया गया गिवन दैट स्टेट एग्रीमेंट्स वर प्रेजेंट, अपनी जगह मौजूद थी। मगर अब जो डेटा सामने आया है इससे यह पता चल रहा है कि जिन आईपीपीज को ही इस मुआहदे के तहत फायदा पहुंचाया गया था, जैसे लिस्ट में चौथे नंबर पर मौजूद रूश का फी यूनिट 745 रुपए में खरीदा जा रहा है और इस पावर प्लांट का प्लांट फैक्टर सिर्फ 4% है, 4%। मतलब कि ये प्लांट सिर्फ 4% की सलाहियत पर बिजली पैदा कर रहा है। कमाल नहीं हो गया? यहां यह भी बताना जरूरी है कि रूश पाकिस्तान पावर लिमिटेड डेस्कॉन का ही झेली इदारा है। डेस्कॉन मारूफ बिजनेसमैन और तहरीक इंसाफ काबीना में बतौर मुशीर बराए कॉमर्स काम करने वाले रज़ाक दाऊद की मलकियत है। बकौल गोहर एजाज इमरान खान की हुकूमत ने न सिर्फ रूश पावर के 160 करोड़ के डैमेजेस माफ किए बल्कि इन अग्रीमेंट्स को रिन्यू करने का क्रेडिट भी लिया था और साथ में और जिस वक्त ये मुआहिदा तय पाया वो अहम तरीन वजारत संभाले हुए थे। नाज़रीन, वजीर आजम के बेटे सुलेमान शहबाज ने गुज़िश्ता रोज ट्वीट करते हुए पावर सेक्टर से मुतल्लिक एक मासूम सवाल किया कि कोई बता सकता है कि सलाहियत की अदायगी क्या है, लेना या अदा करना, पे एंड टेक एंड पे क्या है। नाज़रीन, बताते चले कि बगास से बिजली पैदा करने वाले एक आईपीपी चिन्योट पावर लिमिटेड के मालिक मौजूदा वजीर आजम के साहबजादे सुलेमान शहबाज ही हैं और उनके पावर प्लांट को 3 माह में 63 करोड़ से जायद कैपेसिटी पेमेंट्स अदा की गई हैं। इसी तरह लिस्ट में 5वें नंबर पर मौजूद नंदीपुर पावर प्लांट के जिसका प्लांट फैक्टर सिर्फ 8% है, इसे 15 अरब रुपए अदायगी की गई है और यह वही प्लांट है कि जिस पर खुलकर सियासत की गई। अगर दीगर आईपीपी मालकान को देखा जाए तो हब पावर प्लांट एंग्रो और हबीबुल्ला ग्रुप की मलकियत में है। इसी तरह ऑल्टन पावर प्रोजेक्ट भी डेस्कॉन का झेली इदारा है कि जिसके मालिक अब्दुल रज़ाक दाऊद हैं। पाक जनरेशन पावर प्रोजेक्ट, निशात पावर, निशात चूनिया, लालपीर पावर प्लांट के मालिक मियां मंशा हैं और आईपीपी रिपोर्ट के मुताबिक अगर चारों प्लांट्स का मुनाफा देखा जाए तो वो तकरीबन 71.5 अरब रुपए बनता है। गुल अहमद एनर्जी के मालिक गुल अहमद ग्रुप है। सबा पावर प्रोजेक्ट और ओरिएंट पावर प्लांट के मालिक एज वी टोल्ड यू तहरीक इंसाफ के दौर में मुशीर तवानाई नदीम बाबर हैं। डेविस एनर्गन प्राइवेट सैयद आबिद इमाम और सैयदा कुलसूम इमाम की मलकियत में है। सैयद आबिद इमाम फखर इमाम के साहबजादे हैं। इसी तरह सैफ पावर प्लांट सैफुल्लाह ग्रुप की मलकियत है। लकी पावर कंपनीज के मालिक मोहम्मद अली तब्बा हैं। JDW यूनिट 2 and 3 इसके मालिक जहांगीर खान तरीन साहब हैं। और अब 101 आईपीपीज को देखा जाए तो 3 प्लांट्स सिफर यानी कि अब एक जीरो सिफर सलाहियत पर चल रहे हैं। 70 प्लांट्स की इस्तेदाद कार यानी कि बिजली पैदा करने की सलाहियत कैपेसिटी तकरीबन 31% के करीब है, जबकि 13 प्लांट्स ऐसे हैं कि जो 50% से ज्यादा प्लांट फैक्टर पर बिजली जनरेट कर रहे हैं। नाज़रीन, 25 से 83% तक बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स को 1314 अरब रुपए अदा कर दिए गए हैं। सादा अल्फाज में 85% आईपीपीज ने 50% से भी कम बिजली पैदा की, लेकिन उन्हें कुल कैपेसिटी के मुताबिक 100% अदायगी की गई।
एक प्लांट तो ऐसा भी है अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसका प्लांट फैक्टर 4% था, उसे 7 अरब रुपए की अदायगी की गई। अब अगर बिजली खरीदारी को देखा जाए तो हुकूमत कोयले से चलने वाले पावर प्लांट से तकरीबन 200 रुपए फी यूनिट और सोलर पावर प्लांट से फी यूनिट 50 रुपए में खरीद रही है। और अगर कुल अदायगी को देख लिया जाए तो वो तकरीबन 2 खरब रुपए बनती है। हैरत अंगेज बात यह है कि हुकूमत ने पावर प्लांट्स को कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 1929 अरब रुपए ऐसे अदा किए हैं कि जिनके एवज एक यूनिट बिजली भी वसूल नहीं की गई, यानी कि बिजली खरीदे बगैर 1929 अरब रुपए का चूना जो आपको लगाए। अगर पेमेंट ब्रेकडाउन को देख लिया जाए तो आईपीपीएस को की गई कुल अदायगियों में 38% पैदावारी लागत जबकि 62% कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा की गई। महज 3 साल गुजरने के बाद सर्कुलर डेट भी एक ऐसे अफरीद की सूरत इख्तियार कर चुका है कि जो हर गुजरते दिन के साथ ना सिर्फ मजबूत हो रहा है बल्कि इसे काबू में करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। और काबू किया